अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है सैयद माज़ गिलानी और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो इस बर्निंग लेज़र के बारे में। ये आप मेरे हाथ पर देख सकते हैं, ये लेज़र का एक लेज़र लाइट मेरे हाथ पर आ रही है, जिसकी वजह से इस लेज़र की वजह से तो आज मैं इस लेज़र के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आया ये लेज़र किस जगह इस्तेमाल होती है और इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं और इस लेज़र का क्या फ़ायदा है। तो और ये भी बताऊँगा कि इस लेज़र की कितनी पावर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है। तो अगर पसंद आए इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं गिव अवे के बारे में बताने वाला हूँ कि गिव अवे में आप किस तरह शामिल हो सकते हैं। गिव अवे जो है दोस्तों इस वेरिएबल पावर सप्लाई का है, तो इस वेरिएबल पावर सप्लाई को आप किस तरह जीत सकते हैं गिव अवे में शामिल होकर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करके जाना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आज है ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट जिसमें अंदर इसके हीट सिंक और लेज़र हैं। तो ये है जी आज हमारे पास लेज़र। तो ये हमारे पास दो हैं, तो आज इन दोनों में से हम एक लेज़र को टेस्ट करने वाले हैं। तो ये जो लेज़र है दोस्तों, ये आम लेज़र नहीं है, ये एक बर्निंग लेज़र है। तो आज हम इसको टेस्ट करने वाले हैं आया कि ये जो बर्निंग लेज़र है कि वाकई में बर्न करती है किसी चीज़ को या नहीं, ये ऐसे ही है। तो आज हम इसको टेस्ट करने वाले हैं और उसके बाद इसके कितने वोल्ट हैं, कितने एम्पेयर ये लेती है चलते हुए, तो ये भी हम इसके टेस्ट करने वाले हैं। तो एक लेज़र मैंने निकाल ली है, तो आप ये देख सकते हैं ये लेज़र की वायर है इतनी बड़ी। उसके बाद ये लेज़र जो कि पूरी मेटल बॉडी में है, उसके बाद यहाँ से आप इसको खोलकर इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारी लेज़र देखी होंगी जो कि आप खिलौनों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपकी पिस्तौल जो होती है प्लास्टिक वाली उनमें लगी होती हैं। तो वो जो लेज़र होती है वो एक आम लेज़र होती है, उसके अंदर लेज़र डायोड लगा होता है, वो एक आम सा एक एलईडी लगा होता है, उसमें जेन्युइन लेज़र डायोड नहीं होता है। तो इसके अंदर जो लेज़र डायोड लगा हुआ है मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो लेज़र डायोड लगा हुआ है ये एक जेन्युइन लेज़र डायोड है और मुकम्मल इसका एक सर्किट है जिससे ये लेज़र कंट्रोल हो रही है। तो उसके बाद दोस्तों इसके फ्रंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक फोकस रिंग बना हुआ है, जिसके ज़रिए आप इसको फोकस कर सकते हैं एक पॉइंट के ऊपर, यानी कि जिस पॉइंट पर भी आपने इसको यूज़ करना है उस पर फोकस करके आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये जो लेज़र है बर्निंग लेज़र दोस्तों, ये आम आपको कहीं से भी मिलेगी, क्योंकि ये एक CNC की प्रोडक्ट है। ये ज़्यादातर जो है CNC में इस्तेमाल होती है इंग्रोविंग करने के लिए, क्योंकि आपने CNC की अक्सर का चीज़ें देखी होंगी जिसके अंदर लेज़र के ज़रिए इंग्रेविंग भी की जाती है, लेज़र के ज़रिए कटाइयाँ भी की जाती है, लेज़र के ज़रिए स्टिकर की कटाइयाँ भी की जाती हैं। तो उसी तरह ये एक उसका छोटा मॉडल है लेज़र का, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि ये एक लकड़ी को काट सके। ये जो है 250 मिलीवाट में है। तो आज हम इसको टेस्ट करने वाले हैं कि इसके अंदर आया कितनी जान है, कि क्या क्या कर सकती है, कि इंग्रेविंग भी कर सकती है या नहीं। तो चलिए जी अब इसको कनेक्ट करते हैं अपनी सप्लाई के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं एक और चीज़ बताता चलो, इसको यूज़ करने क्योंकि ये हीट बहुत ज़्यादा देती है, तो हीट को कंट्रोल करने के लिए इसका ये स्पेशल एक किस्म का हीट सिंक है जिसको हम यूज़ करेंगे। इस हीट सिंक का फ़ायदा ये है कि ये जो है हमारी लेज़र ये गर्म नहीं होगी इससे। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसकी वायर जो है इसके अंदर से गुजार लेते हैं, फिर हम इसको यहाँ पर फिट करते हैं। तो लीजिए जी इसको हमने गुजार लिया। उसके बाद इसके जो ये दो नट लगे हुए हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको हम टाइट कर लेते हैं। तो लीजिए जी अब हमने इनको टाइट कर लिया अच्छी तरह। उसके बाद आप देख सकते हैं ये बन चुकी है हमारी एक बर्निंग लेज़र। तो इसके ज़रिए आप कोई चीज़ भी जला सकते हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं, एक नॉर्मल। तो अब इसको हम कनेक्ट करते हैं अपनी पावर सप्लाई के साथ। तो लीजिए जी अब ये है हमारी पावर सप्लाई, तो इसके साथ हमने कनेक्ट करना है। तो वोल्टेज भी आप देख सकते हैं, इसके जो वोल्ट आ रहे हैं 7.5 वोल्ट आ रहे हैं। वोल्टेज को कर लेते हैं कम। तो ये हो चुके हैं जी 5 वोल्ट पूरे। तो 5 वोल्ट पे हमने इस अपनी लेज़र को जो है चेक करना है, क्योंकि जो ये लेज़र है मुकम्मल 5 वोल्ट के ऊपर ही चलती है, इससे ज़्यादा वोल्ट आपने नहीं देने इसको। तो अब हम इसको कनेक्ट करते हैं और इसको ऑन करते हैं। तो लीजिए जी बात देख सकते हैं हमारी जो लेज़र है वो ऑन हो चुकी है। आप यहाँ पर मेरे हाथ पर देख सकते हैं। अभी इसका फोकस पॉइंट इतना बड़ा है कि किसी चीज़ को अभी डैमेज नहीं करेगी, तो भी आप देख सकते हैं। और इसको आपने कभी भी अपनी आंखों के ऊपर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे आप अंधे भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत हैवी ड्यूटी लेज़र है, तो इसको आपने यूज़ नहीं करना अपनी आंखों के लिए। तो आप देख सकते हैं ये अभी कुछ भी नहीं कर रही है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि आया ये किसी चीज़ को जलाती भी है या नहीं। सबसे पहले मैं टेस्ट करने वाला हूँ अपने इस
कटिंग मैट को। तो अभी आप देख सकते हैं डॉट जो है बहुत बड़ा है, तो इस डॉट को जो है हमने छोटा करना है, क्योंकि ये फोकस हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो फ़ौरन जो है ये कटाई करना शुरू हो जाएगा, यानी कि इंग्रोविंग करना शुरू हो जाएगा। कटाई तो नहीं करेगा, इंग्रोविंग करेगा, और आपको जो है धुएँ जो है स्मोक आने लग जाएगा, वो आपको दिखने लग जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं स्मोक आ रहा है। तो अभी मैं जिसको जहाँ लेके जा रहा हूँ ये इसकी इंग्रोविंग कर रहा है। ये बात देख सकते हैं कितना धुआं निकल रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारी लेज़र है ये बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। तो अब आप चेक कर सकते हैं, ये जो है हमारा प्लास्टिक का एक रबराइज मैट है, कटिंग मैट। तो ये इसको जो है बर्न कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको मैं जहाँ लेके जा रहा हूँ आप देख सकते हैं, तो हमारी जो है ये लेज़र काम कर रही है। तो इससे पता चलता है जो हमारी लेज़र है ये काफ़ी कारआमद है हमारे CNC के प्रोजेक्ट के लिए। इंशाल्लाह हम इसको अपने CNC के प्रोजेक्ट के अंदर भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग अच्छी तरह सपोर्ट करेंगे तो अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। अभी आप देख सकते हैं इसने ये बर्न कर दिया है। तो अभी आपने देखा इसने जो है हमारा अच्छी तरह मैट को जो है इंग्रोव किया है, यानी कि इसके अंदर जो ब्रिक्स है इसका फोकस है, तो उसने जो है हमारे इस मैट को बर्न किया है, जिसकी वजह से धुआं निकलने लग गया है। तो दोस्तों उसके बाद देखा जाए तो ये जो हमारी लेज़र है ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, क्योंकि ये आप इससे छोटी मोटी इंग्रेविंग कर सकते हैं, अपने मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं, अपने पाउचेज़ के ऊपर कर सकते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ों के ऊपर इंग्रेविंग करके डिज़ाइन बना सकते हैं कोई भी। तो उसके बाद एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि गिव वे की मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो अनाउंसमेंट मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों अनाउंसमेंट जो है वो इस वेरिएबल पावर सप्लाई की है। तो इस वेरिएबल पावर सप्लाई की मैं कर रहा हूँ जी गिव वे। तो गिव वे में जो भी ये जीतेगा उसको मैं ये वेरिएबल पावर सप्लाई दे दूँगा। तो गिव वे में ये आपने करना है कि हमारे जो ये वीडियो है इस वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है, सिर्फ एक, ज़्यादा कमेंट नहीं करना क्योंकि कमेंट एक ही पिक होगा। तो एक कमेंट करना है, आपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करके जाना है चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट कर देंगे तो कमेंट करने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कमेंट ज़रूर करना है। उसके बाद जो है आप मैं जो 55K सब्सक्राइबर पे इसकी जो अनाउंसमेंट करूँगा इसका रिज़ल्ट जब अनाउंस होगा उसमें जीतने वाले को जो भी जीतने वाला होगा दोस्तों उसको मैं ये वेरिएबल पावर सप्लाई जो है पार्सल करवा दूंगा। तो इसके लिए आप 55K सब्सक्राइबर तक का टाइम है। जब तक 55K सब्सक्राइबर नहीं होते, तो अभी 52 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो 55 होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, कुछ ही वीक बाकी हैं। जैसे ही हो जाएंगे तो फ़ौरन मैं इसका जो रिज़ल्ट अनाउंस कर दूंगा। तब तक के लिए आपके लिए मौका है कि आप जल्द से जल्द इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको पाने के लिए आप अपने जो कमेंट है वो हमारी वीडियो में ज़रूर करें। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको वेरिएबल पावर सप्लाई पसंद भी आई होगी, और ये गिफ्ट में भी आपको अच्छा एज अ गिफ्ट भी मिलेगा। तो ये जो है ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो पे। तो चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अब आपने ये चेक कर लिया है, तो अब आपको ये पता चल गया कि किस तरह आपने गिव वे में शामिल होना है। तो उसके बाद हम इस दूसरा टेस्ट करने के लिए मेरे पास है जी ये माचिस। ये आप देख सकते हैं ये आम घरेलू माचिस है, तो इसको भी टेस्ट करने वाले हैं, आया ये इस माचिस को भी बर्न करती है या नहीं। तो इसको मैं यहाँ पर फ़िलहाल जोड़ लेता हूँ, फिर हम इसको टेस्ट करते हैं। तो लीजिए जी मैंने इसके साथ कनेक्ट कर लिया। उसके बाद अब टेस्ट करने वाले हैं कि आया ये इस माचिस को भी बर्न करती है या नहीं। तो ये देखें, ये आपने देखा फ़ौरन जो है हमारी जो है ये माचिस की तिल्ली जो है ये फ़ौरन जल चुकी है। तो उसके बाद एक और टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि माचिस की जो तिल्ली है वो अभी जल नहीं रही है। तो जैसे चलने लगेगी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो अभी मैं इसके ऊपर लेज़र लेके जा रहा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं बगैर किसी हाथ लगाए इस लेज़र ने हमारी जो है ये माचिस की स्टिक को जो है जला दिया है। तो उसके बाद इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट वाली को चलाते हैं। फ्रंट वाली बैक वाली चल चुकी है, ये फ्रंट वाली भी चल चुकी है। ये बात देख सकते हैं जो ये लेज़र है काफ़ी पावरफुल है, लेकिन इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं है कि किसी चीज़ को काट सके। हाँ, अगर किसी चीज़ को बर्न करना है तो उसके लिए बेहतरीन ये लेज़र है। इंग्रोविंग वगैरह करनी है तो उसके लिए बेहतरीन लेज़र है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हमारी लेज़र के हवाले से। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप इस गिवे में इस वेरिएबल पावर सप्लाई को जीतना चाहते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो है मैं इस लेज़र के साथ आपको CNC इंग्रोविंग मशीन भी बना के दिखाऊंगा, जिससे हम कोई भी डिज़ाइन अपने लकड़ी के ऊपर, लेदर के ऊपर, अपने प्लास्टिक केस के ऊपर, मोबाइल केस के ऊपर, किसी भी के ऊपर अब हम अपने डिज़ाइन बना सकते हैं इस लेज़र से। तो इसके बाद हम लेज़र के ऊपर जो है इंग्रोविंग की वीडियो भी लेकर आएंगे अपने चैनल के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।